अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ये जो पंक्तियाँ संकलित हैं, इनके द्वारा हमें संदेश मिलता है मानवता को एकात्मकता के साथ, एक होने के भाव के साथ जीने का संदेश मिलता है हमें। ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि सब एक ही नूर से पैदा हुए हैं और एक ही नूर से पैदा होकर हमें उसी कुदरत में मिल जाना है मिट्टी होकर के। इसीलिए ये जो मैं और मेरा का भाव है, ये बड़े होने का जो भाव है अपने आप के और दूसरों को छोटा समझने का जो भाव है, ये मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब गुरु ग्रंथ साहब जी हमें ये संदेश दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं एक दूसरे के अंदर भेद करने वाले, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसीलिए अपने मन से बड़े और छोटे का वैर भाव मिटा करके हमें एकात्मकता के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, सबको प्रेम से रहना चाहिए। क्योंकि एक ही नूर से उस कुदरत ने सबको पैदा किया है और हम सबको इसी कुदरत में मिल जाना है, इसी कुदरत में मिट्टी हो जाना है। जब सबको एक ही नूर से पैदा होना है तो कौन कोई बड़ा और कोई छोटा कैसे हो सकता है, कोई बुरा और कोई भला कैसे हो सकता है। सभी एक हैं, किसी इंसान के कर्म ही उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। ये संदेश हमें इन पंक्तियों से मिलता है। इन पंक्तियों के माध्यम से मानवता को जो संदेश मिलता है, अगर किसी के मन में उजाला होता है, बहुत बड़ी बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको सद्गुरु नानक देव जयंती की ढेरों ढेर बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आप सब पर गुरु महाराज मेहर बनाए रखें, आप सबके घरों में उजाला हो, आप सबके घरों में, आप सबके दिलों में गुरु महाराज प्यार और प्रेम सौहार्द का जो है उजाला करें। इसी कामना के साथ एक बार फिर से सबको बाबा नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।